बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम तलाक़ के मुतालिक सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिनका जानना हर मर्द और औरत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल है, क्या बिला वजह औरत को तलाक़ देना जायज़ है? हरगिज़ नहीं। अपने मुआशरे में आप देख लें कि अक्सर औक़ात मर्द हज़रात गुस्से में आकर या किसी मामूली घर की लड़ाई या नाचाकी की वजह से औरतों को, अपनी बीवियों को तलाक़ दे बैठते हैं और उसके बाद फिर उलमा के पास और फिर कभी मुफ्तियों के पास, कभी इधर कभी उधर भटकते रहते हैं और ज़लील व ख्वार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशकात शरीफ की हदीस का खुलासा है कि हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा जो काम है वो तलाक़ देना है। लिहाजा हमें हद्दुल वसा इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा सवाल है, क्या औरत के लिए ये जायज़ है कि वो तलाक़ का मुतालबा करे? अगर तो मियाँ बीवी के दरमियान लगातार नाचाकी और लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हालात सुधर नहीं रहे हैं और ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और मियाँ बीवी के लिए ये अब मुश्किल हो गया है कि वो शरीयत के अहकामात के ऊपर अमल दरामद कर सकें, तो फिर औरत खुला करके अपने खावंद से तलाक़ ले सकती है। लेकिन अगर बग़ैर किसी अज़ियत के, बग़ैर किसी शदीद तकलीफ़ के औरत ने तलाक़ का मुतालबा किया तो ये हराम है। हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने अपने खावंद से बग़ैर शदीद ज़रूरत के तलाक़ का मुतालबा किया, उसके लिए जन्नत की खुशबू हराम है। लेकिन आजकल आप देखें कि छोटे छोटे मामलात के ऊपर औरत खुला का मुतालबा कर देती है और मिसाल के तौर पे मेकअप का ना होना, अलहदा घर का ना होना, रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त ना होना, और उसका नतीजा फिर आप देख लें, तबाही और बर्बादी है। तीसरा सवाल है कि क्या औरत बज़ाते ख़ुद अदालत से तलाक़ ले सकती है? नहीं, वो तलाक़ ख़ुद नहीं ले सकती। इसका इख्तियार मर्द को दिया गया है। इसके अलावा कोई दूसरा उसको तलाक़ नहीं दे सकता। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 237 में है, अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, वो जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। और हदीस मुबारका में है कि तलाक़ का मालिक वही है जो औरत से जमा करे। लिहाजा अगर कोर्ट ने शोहर के तलाक़ दिए बग़ैर एक तरफ़ा औरत के हक़ में फ़ैसला करके तलाक़ दे दी तो उसे तलाक़ ना होगी, और उस औरत का जो दूसरी जगह पे निकाह है वो हराम और ज़िना होगा। अगला सवाल है, अगर गुस्से में तलाक़ दी जाए तो जायज़ है? जी बिल्कुल, गुस्से में दी हुई तलाक़ वाक़या हो जाती है और आजकल मर्द हज़रात ने ये उज़्र बनाया होता है कि मैंने ये तलाक़ गुस्से में दी है। याद रखें कि आमतौर पर तो ऐसा ही होता है कि जब आप गुस्से में होते हैं, जब आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं, जब भी तो आप तलाक़ देते हैं, वरना कोई फूलों का गुलदस्ता साथ दे के तो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ। ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। तो अगर गुस्सा इतना शदीद हो कि बंदा पागलपन की हद तक उतर आए या बिल्कुल वो पागलों जैसी हरकतें करने लगे, तो फिर उस शख्स की दी हुई तलाक़ वाक़या नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर किसी की रगें फूल रही हैं, चेहरा सुर्ख हो गया है, हाथ काँप रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो भी उस बंदे ने अगर तलाक़ दिया है तो वो तलाक़ वाक़या हो जाएगी। अगला सवाल है कि तलाक़ के वक्त अगर औरत मौजूद नहीं तो क्या तलाक़ हो जाएगी या नहीं? देखिए, तलाक़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि औरत जो है वो उस मर्द के सामने मौजूद हो या वो रिश्तेदार जो हैं मौजूद हों या लोग मौजूद हों जिनके सामने वो तलाक़ कहे। ऐसा हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। वो अगर इतनी ऊंची आवाज़ में कह देता है कि ख़ुद उसके कान जो हैं उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं तो तलाक़ वाक़या हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि वो औरत उसके सामने हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला सवाल है कि अगर दोस्तों से या बीवी से मजाक करते हुए तलाक़ दी जाए तो क्या इस तरह तलाक़ हो जाएगी? जी बिल्कुल, तलाक़ का मामला इस तरह है कि ये मजाक में भी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نکاح، طلاق اور رجوع۔ تو یاد رکھیں کہ مذاق میں طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جائے گی۔